गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमने अभी तक क्या पढ़ा, ये कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्या इम्पोर्टेंस थे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे इस क्लास में कि एडवांसमेंट ऑफ मॉडर्न बिजनेस, मतलब कि मॉडर्न बिजनेस की वजह से क्या क्या एडवांसमेंट आई, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बेनिफिट हुआ। क्योंकि कोई भी चीज अगर बदलती है, कुछ भी अगर चेंज होता है तो उससे हमें बहुत बेनिफिट होता है ना। हम जितना ही डेवलपमेंट करते हैं उसकी वजह से हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हमने क्या देखा था कि मनी के आने की वजह से हमारा जो बिजनेस है वो विलेज से टाउन पे आ गया था। ठीक है, तो हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हुई। तो टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस में क्या मॉडर्नाइजेशन हुआ, ये भी देखना पड़ेगा हमें। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। मेथड्स मतलब पहले हम जो लेबर मेथड यूज करते थे, कि हम जो भी प्रोडक्शंस करते थे वो ह्यूमंस की हेल्प से करते हैं, लेकिन ह्यूमन का हम क्या बोलते हैं यूज खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, और एम्प्लॉयमेंट खत्म होने से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट पड़ेंगे। नेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, फिर क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड्स पे इफेक्ट पड़ेगा, फिर लोगों की बहुत सारी चीजें इफेक्ट करेंगी। लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से हमें ये फायदा हुआ, ये बेनिफिट हुआ कि जो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, जो प्रोडक्शन करने का लिमिटेशन था वो थोड़ा इंक्रीज किया। ठीक है, दूसरी चीज इससे क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमने उसको इंक्रीज किया। तो चलिए हम थोड़ा जानते हैं बुक के थ्रू। The use of latest technology has revolutionized production method. The rate of production has increased. Mechanization and automation have also helped in controlling wastage and reducing cost of production. और दूसरी चीज कि देखिए, पहली चीज क्या हुई कि हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी था वो इंक्रीज किया, हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे वो अब इंक्रीज हुआ। और दूसरा चीज कि जो कॉस्ट है वो कम हुआ। जैसे हम अगर कोई चीज प्रोड्यूस करने जाते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर कुछ भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जहाँ पे कुछ भी मशीन्स की यूज नहीं की जा रही है, कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ ह्यूमन नेचर का यूज किया जा रहा है। तो ह्यूमन की यूज करने से क्या होगा कि ह्यूमन को यूज, कोई भी प्रोडक्ट है उसको काटना है तो कट करने के लिए एक आदमी लगाओ, एक उसके लिए लेबर लगाओ, फिर कुछ कुछ पैक करना है उसके लिए लगाओ, फिर कुछ क्या बोलते हैं पार्सल करना है उसके लिए, मतलब बहुत जो वर्क है सब में एक ह्यूमन की नेचर की जरूरत है, और इसकी वजह से बहुत सारे खर्चे होंगे। और ह्यूमन इंसान है तो गलतियां होंगी, तो ये कहा जाता है ना। तो ठीक है, तो इंसान की गलतियों से क्या होता है, वो इंसान की गलतियां छोटी हो या बड़ी पर नुकसान तो बड़ा होता है, क्योंकि बिजनेस में अगर हम ह्यूमन नेचर यूज कर रहे हैं और अगर वो स्किल्ड नहीं है, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, और उनके परफेक्ट नहीं होने से हमारा क्या नुकसान होता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो नुकसान हो जाएगा, वेस्टेज हो सकता है। तो इसलिए हम ह्यूमन का यूज करेंगे, पर टेक्नोलॉजी उससे क्या करती है, बेस्ट होती है। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, हमारा हमारा जो प्रोडक्शन हो जाता है, किस चीज में, कॉस्ट में, कम पैसे लगते हैं। जहां पे हम क्या बोलते हैं कॉस्ट का काम कर रहे थे, जहां पे हम कॉस्ट यूज कर रहे थे, ठीक है, तो कॉस्ट लगा रहे थे लोगों पे, ठीक है, कि हाँ उनको ये काम करना है, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, वहां वो चीज कम हुई। फिर जो चीज वेस्टेज हो रही थी वहां, मतलब कि अगर हमको, जैसे कोई इंसान है उसको वो काम करने नहीं आता है, उसकी वजह से बहुत सारे वेस्टेज हो गए, पर मशीन है वो उसको लगा देगा और आसानी से वो काम भी हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि जो हमारा काम है वो भी टाइमली हो जाएगा। इसलिए इफेक्टिव और इफेक्टिवनेस दोनों ही देखने को मिलेगा, इफेक्टिव और इफिशियंसी दोनों ही हमें हमारे बिजनेस में मिलेगा। क्योंकि जब हम क्या बोले कि टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी, कॉस्ट में रिडक्शन होंगे, वेस्टेज कम होंगे। ये सिर्फ किसकी वजह से, इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, एडवांसमेंट आने की वजह से। ठीक है, दूसरा क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे प्रोडक्शन हमारे क्या होंगे, बढ़ेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान थक सकता है, मशीन नहीं थकती। तो इसलिए क्या होता है कि प्रोडक्शंस की कैपेसिटी बढ़ सकती है, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे आएंगे, और इसकी वजह से हमारा इकोनॉमी क्या होगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है,
तीसरा क्या है, स्पेशलाइजेशन। अगर हम ह्यूमन नेचर यूज करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम ह्यूमन को यूज नहीं करेंगे अपने प्रोडक्शन में, अपने बिजनेस में, हम ह्यूमन का यूज करेंगे, पर ह्यूमन से ज्यादा स्पेशलाइजेशन किसका होता है, बिजनेस में टेक्नोलॉजी का होता है। ठीक है, अगर एक ह्यूमन चाहिए तो वो स्किल्ड होगा, पर एक परफेक्ट होगा, पर एक लाइन में होगा। ठीक, उसी की जगह पे अगर हम एक मशीन को रखते हैं तो कम टाइम में अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है एक मशीन का। इसकी वजह से ये सब चेंजेस आए, एडवांसमेंट हुआ, स्पेशलाइजेशन मिला, जहाँ लोगों को जो काम करने नहीं आता था वो भी हम काम मशीन से कर लेते थे, जिसकी वजह से हमारा नया नया इनोवेशन होने लगा, नए नए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लगे। जो भी रीजन हमारा था जिसकी वजह से बैरियर क्रिएट हो रहा था कि हाँ ये रीजन है, लोगों को नहीं आता ये काम करने, वो टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर लिया और हमारा काम क्या होने लगा, आसानी से होने लगा। ठीक है, फिर क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम धीरे धीरे चीजों को जाने की कैसे काम होता है, क्या होता है, हमने रिसर्च किया, हमने जाना उसके बारे में, और फिर क्या किया, डेवलपमेंट किया। ठीक, चौ पांचवा क्या, एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और जहां पे जैसे मशीन के आने से हमें एक और फायदा हुआ कि मैंने क्या बोला, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, हम जो काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा। क्यों, क्योंकि जहां पे हम वेस्टेज कर रहे हैं, अब उस रिसोर्सेज को बिना वेस्ट किए हम यूज करेंगे, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। और क्या बोलते हैं, जैसे जैसे काम होगा हम उसको और अच्छे से करेंगे, और अच्छे से करेंगे, और धीरे धीरे जो हम काम गांव में कर रहे थे, टाउन में लाए, टाउन से नेशन पे लाए, और नेशन से हम कहाँ चले जाएंगे, डायरेक्ट इंटरनेशनल पे। और इंटरनेशनल पे जाते ही हमें क्या फायदा होगा, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, हमारे बिजनेस का नाम, और इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करने में हमको आसानी मिलेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम तो प्रोडक्शन कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी की वजह से हम वो सारी चीजें कर पाएंगे जो हम नहीं कर पाते थे। ह्यूमन हर चीज को परफेक्टली नहीं जान सकता, ह्यूमन अच्छा काम कर सकता है, पर हर चीज को परफेक्ट करके देगा इस बात की गारंटी नहीं है, पर एक मशीन अच्छे से वर्क करता है इस बात की गारंटी है। तो मशीन के आने से क्या हुआ, प्रोडक्शंस बढ़ गए, और प्रोडक्शंस के बढ़ने से क्या हुआ, जहां हमारा बिजनेस एक विलेज लेवल पे था वो टाउन पे गया, और टाउन से बढ़कर क्या हो गया, नेशन से इंटरनेशनल पे पहुंच गया। इस सब का रीजन क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ती है, और जहां पे हम जो चीज इंपोर्ट कर रहे थे वो किस में चेंज हो गया, एक्सपोर्ट में। इंपोर्ट को हमने क्या कर दिया, अपना प्रोडक्शन किया। जो चीजें हम इंपोर्ट लेते थे, इंपोर्ट क्यों करते थे, क्यों करते हैं हम जनरली इंपोर्ट, क्योंकि हमें पता है कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो चीजें हम ले रहे हैं, वो क्या है, वो हमारे हमारे यहाँ प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकती। हम इंपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हम ये चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमारे पास वो स्किल्ड नेचर नहीं है, हमारे पास वो मशीन्स नहीं है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी का बढ़ना ही हमारे इंपोर्ट को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, रिप्लेस करेगा उसकी जगह पे, और एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। और एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारा बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस का एडवर्टीजमेंट होगा, बिजनेस एक्सपेंड करेगा। ये सब चीजें क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, एडवांसमेंट इन मॉडर्न बिजनेस, कि मॉडर्न बिजनेस के एडवांसमेंट से हमें क्या क्या फायदा होता है। तो चलिए एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। तो हमें क्या क्या फायदा होता है, इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन के मेथड में चेंजेस लाते हैं। लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन पे आते हैं। फिर हम स्पेशलाइजेशन हमें मिलता है, हम जो प्रोड्यूस करें वहां वेस्टेज बिना ही हम स्पेशलाइज नेचर से अपने काम को कर पाते हैं। चौथा क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, रिसर्च जानते हैं कि क्या क्या चीजें हमें करनी है, किस किस चीजें को डेवलप करना है। पांचवा, हम एक्सपेंशन कर पाते हैं अपने बिजनेस को, नेशन से इंटरनेशनल लेवल पे ले जा पाते हैं। क्यों, टेक्नोलॉजी की वजह से। इसलिए हमारे लिए टेक्नोलॉजी क्या है, इम्पोर्टेंट है। चेंजेस क्या है, इम्पोर्टेंट है। सो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।